हिंदी साहित्य की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुनिए कहानी मैं तो जोगन री। लेखिका हैं सुपरिचित एवं प्रतिष्ठित कथाकार आभा श्रीवास्तव। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। वर्षा की उस भीगती अंधेरी रात्रि में पहाड़ी सन्नाटे रास्ते के बीचों बीच जब हमारी कार खराब हो गई तो उस समय कोई घर आसरा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर तक जूझने के बाद जब ड्राइवर ने भी हाथ खड़े कर दिए तो सान्याल दंपति के साथ मैं और मेरे पति किसी पड़ाव की खोज में पैदल ही टॉर्च और छाता लेकर चल पड़े। थोड़ा आगे चलने पर सड़क की उल्टी तरफ ऊपर जाती हुई एक पगडंडी के आखिरी छोर पर कुछ रोशनी दिखाई पड़ी। मूसलाधार बारिश के बीच हम हिम्मत करके उसी तरफ किसी खोई उम्मीद को ढूंढते हुए चल पड़े कि संभवतः रात्रि शयन का एक पड़ाव मिल सके। सुबह तक कोई न कोई रास्ता तो निकल ही आएगा, कोई मददगार, कोई मैकेनिक मिल ही जाएगा। पहाड़ के दुर्गम चढ़ाई चढ़ते हुए हम हाँफ उठे थे। हमारा अनुमान गलत नहीं था। उस पहाड़ी पगडंडी के अंतिम छोर पर मठ जैसा कोई आश्रय स्थल ही था। बड़ी आशा के साथ मेरे पति ने द्वार खटखटाया। मैंने घड़ी देखी, रात्रि के 10:30 बज रहे थे। अपनी मूर्खता को हम सभी कोस रहे थे कि अनजाने पहाड़ी रास्ते पर दिन ढलने के बाद सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन गंतव्य तक अब पहुँचे तब पहुँचे करते हुए अंततः हम रास्ता भटक ही गए थे। दुर्भाग्य से कार भी खराब होनी ही थी। तभी उस मठ का द्वार खुला। द्वार खोलने वाली भगवा वस्त्र पहने, सिर मुड़ाए हुए कोई प्रौढ़ा सन्यासिनी थी। टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने बताया कि यहाँ रात्रि में रुकने की अनुमति नहीं है। बहुत अधिक अनुरोध करने पर तथा अपना सरकारी परिचय पत्र दिखा देने पर भी किसी तरह वे सन्यासिनी टस से मस नहीं हुई। सहसा तभी 2 अन्य सन्यासिनें आ गईं। संभवतः वे वरिष्ठ थीं। हमें देखकर वे अलग जाकर आपस में कोई मंत्रणा करने लगीं। 2 पुरुषों को देखकर वे हिचक रही थीं, लेकिन बारिश और ठंड से बेहाल हम लोगों को देखकर उन्होंने कुछ सोचा होगा। काफ़ी अनुनय विनय के पश्चात उन्होंने कई फ़ोन किए और पुनः आश्वस्त होकर अपने मठ के नियम के विपरीत मात्र 1 रात्रि के लिए हमें एक कमरा दे दिया, जिसमें 4 साधारण से तख्त पड़े थे, जिन पर बिस्तर रखे थे। हम सभी सर्दी से काँप रहे थे। मठ की रसोई बंद हो चुकी थी, किंतु हमारे लिए गर्म चाय बनाकर भेजी गई। बड़ी माताजी ने भोजन का प्रबंध करने का आदेश दिया। भोजन तैयार है, आप लोग पधारिए। एक बेहद मीठा स्वर उस शांत वातावरण में गूंज उठा। सहसा ही हम चारों ने पलटकर देखा तो मेरी दृष्टि अनायास ही बंद कर रह गई। युवती सी दिखती उस अपूर्व सुंदरी प्रौढ़ा सन्यासिनी के चेहरे की अनुपम छवि ने ही क्या मुझे स्तब्ध होने पर विवश किया था, अथवा किसी पूर्व घटना की स्मृति से मैं व्याकुल हो उठी थी। मिसेस सान्याल मेरी हर कहानी की नियमित पाठिका थीं। इधर कई माह से मैं यत्न करने पर भी कुछ लिख नहीं पा रही थी, तो वो बार बार पूछती कि तुमने बहुत दिनों से कुछ लिखा क्यों नहीं। किंतु क्या मात्र मैं ही अपनी कहानी को ढूंढ रही थी या एक बार फिर कोई कहानी मेरी तलाश में थी। अर्धरात्रि में आश्रम का सात्विक भोजन ग्रहण करके जब मैं शयन के लिए लेटी तो थकान होने के पश्चात भी मुझे नींद नहीं आई। कई धुंधली खोई स्मृतियाँ मन के द्वार की अर्गला खटखटाने लगीं। तब मेरे ब्याह के कुछ एक बरस ही हुए थे और हम पति पत्नी संतानहीनता का अभिशाप झेल रहे थे। पति का तबादला इस छोटे शहर में हुआ था। मेरे ससुराल से ये शहर काफ़ी दूर था। ससुराल में रहते हुए अपनी संतानहीनता को लेकर बहुत ताने सुने थे मैंने। सो इस अनजान छोटे से शहर में आकर हम दोनों को ही बेहद चैन मिला। यहाँ के कोई माने हुए रईस थे राजा साहब। उनकी हवेली लाल कोठी कहलाती थी। उससे सटा हुआ ही पति का दफ्तर था और दफ्तर की 3री मंजिल पर हमारे रहने के लिए साफ सुथरी जगह थी। ससुराल के भरे पूरे बड़े घर की तुलना में ये घर छोटा था, किंतु यहाँ मेरे मन को चैन था। यहाँ मेरे दुखते हुए घावों पर नमक छिड़कने वाला कोई न था। मेरे घर के बरामदे से राजा साहब की लाल कोठी के पीछे की तरफ का विशाल आंगन स्पष्ट दिखाई पड़ता था। उधर बिल्कुल सन्नाटा रहता था। कभी कभी बस तुलसी के चौरे पर एक दीपक जला दिखाई पड़ता था। उसे कौन जलाता था मैंने कभी नहीं देखा। उस धुंधलाती शाम को जब मैं अपने बरामदे में बैठी थी तो अनायास ही मेरे कानों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का एक बारीक तुतला स्वर सुनाई पड़ा। मैंने झांक कर देखा
श्वेत वस्त्र पहने कोई युवती तुलसी के चौरे पर दिया जला रही थी और उसका आंचल पकड़े खड़ा हुआ एक नन्हा बच्चा तुतले स्वर में मंत्र जाप कर रहा था। मुझे हंसी आ गई। मेरा स्वर सुनकर उन दोनों ने चौंक कर ऊपर देखा। युवती तो मुझे देखकर शीघ्रता से भीतर चली गई, पर वो बालक मुझे देखकर एक भोली हंसी हंसने लगा और फिर वहीं पर कूद कूद कर गणपति बप्पा मोरया का जाप करने लगा। मैंने ऊपर से पुचकार कर उसका नाम पूछा तो वो मुझे टुकुर टुकुर देखता रहा, फिर बड़े मीठे स्वर में बोल पड़ा, शिवम। अब तो शिवम से मेरी नित्य ही थोड़ी थोड़ी तुतली बातचीत होने लगी। वो भोला बच्चा अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं से मेरा दुलारा बन गया था। उस सन्नाटे आंगन में शिवम नित्य ही आकर आंटी आंटी की गुहार लगाता और मेरा मन ममता से भर जाता। फिर उसी शिवम के मुंह की डोर से बंधी मैं एक दिन राजा साहब की लाल कोठी में चली गई। घंटी बजने के कुछ देर बाद एक बुजुर्ग नौकर ने आकर द्वार खोला। आइए हुजूर, विराजिए, अभी बड़ी दुल्हन को खबर कर देते हैं। मुझे अंदर का रास्ता दिखाते हुए उसने कहा, छोटे शहरों में वैसे भी सरकारी कर्मचारियों का बड़ा मान रहता है। बड़े से दीवान खाने में प्रवेश करते हुए मुझे लगा मानो मैं कई बरस पहले के मुगल साम्राज्य में आ गई हूँ। सामने की दीवार पर विशाल बारहसिंगा की खाल मड़ी थी, जिसकी आंखें काफ़ी डरावनी लग रही थीं। कालीन के स्थान पर शेर की खाल बिछी थी। दीवारों पर मृत जानवरों के सिर टंगे थे। चमकदार तलवारें, ढाल सब चारों तरफ सजे थे। कुछ ही देर पश्चात पायल के रुंझन सुनाई पड़ी। साड़ी का आंचल सिर पर ढके हुए एक मध्यम आयु की महिला ने प्रवेश किया। बेहद शालीन, सौम्य सी दिखने वाली उस महिला में जमींदार परिवार का अभिजात्यपन था। मैंने उठकर नमस्कार किया। अच्छा किया बहन, जो समय निकालकर आप हमसे मिलने यहाँ आई। उत्तर देते हुए बड़े ही शांत मीठे स्वर में वे बोली। मैं उस महिला के बात करने का तरीका, पहनावा और भारी गहने को देख रही थी। वे इस परिवार की बड़ी दुल्हन थी। उनके 2 बेटों में शिवम छोटा था। एक मंद स्मित लिए हुए बेहद शांत संयमित स्वर में वे बात कर रही थीं। इसी दौरान शिवम के साथ उसी श्वेत वस्त्र धारणी नव युवती ने पूजा की थाली लिए हुए बाहर से कमरे में प्रवेश किया। सामने से उस युवती को मैं देखती रह गई। सादगी और सुंदरता मानो मूर्त रूप लेकर मेरे समक्ष प्रस्तुत हो गई थी। वो युवती मुझे देखकर सकपकासी गई थी। बिना कुछ बोले वो भीतर चली गई। कुछ देर के लिए कक्ष में सन्नाटा खिंच गया। फिर बड़ी दुल्हन ने ही बताया कि वो युवती उनकी विधवा देवरानी है। देवर ने ब्याह के कुछ माह पश्चात ही आत्महत्या कर ली थी। उसके बारे में बताते हुए बड़ी दुल्हन कुछ असहज सी हो गई थी। इसके बाद बातचीत का सिलसिला जम नहीं पाया, सो मैं अपनी औपचारिकता निभाकर लौट आई। बड़ी दुल्हन से मिलने के आने के बाद मुझे लगा कि संभवतः वे भी कभी मुझसे मिलने आएंगी, किंतु मेरी प्रतीक्षा व्यर्थ ही गई। वे मेरे पास कभी नहीं आई। हाँ, शिवम से मेरी छुटपुट बातचीत होती रहती थी। वो अक्सर पिछवाड़े के आंगन में फुदकता रहता था। आंगन में तुलसी के चौरे पर जब छोटी दुल्हन दीप जलाती या जल चढ़ाती तो वो उसकी नकल उतारता। शायद चाची से उसकी काफ़ी बनती थी। उसी का पल्लू पकड़े वो ठमकता रहता था। जब कई महीनों से छोटी दुल्हन भी नज़र नहीं आई तो मैंने सोचा संभवतः मायके गई होंगी, लेकिन मेरे घर काम करने वाली लहरिया ने बताया कि छोटी दुल्हन जब से विधवा हुई हैं बहुत अधिक पूजा पाठ करती हैं। जब ध्यान करने बैठती हैं तो महीनों ध्यान में ही डूबी रहती हैं। छोटी दुल्हन जब समाधि में रहती हैं तो राजा साहब और बड़ी दुल्हन के सिवाय उनके कमरे में कोई नहीं जा सकता। मेरे लिए ये बड़ी विचित्र बात थी। इतनी कम उम्र में छोटी दुल्हन का ऐसा वैराग्य, इतना जब तक। लेकिन बड़े लोगों की महिमा वे लोग ही जाने। एक दिन सुना राजा साहब की कोठी की मरम्मत होने वाली है। कुछ ही दिनों में तोड़फोड़ का काम आरंभ हो गया। लहरिया बता रही थी कि पहले एक हिस्सा तोड़कर नई हवेली बन जाएगी, तब पुराना ढांचा टूटेगा। रात दिन की अनवरत खटर पटर से मेरा सुख चैन छिन गया था। संभवतः उन दिनों मैं माँ बनने वाली थी, इसलिए इतने शोर शराबे से बेचैन हो जाती थी। फिर एक दिन लहरिया ने आकर बताया, बीबी रानी, किसी को कहियो मती, राजा साहब के यहाँ तुलसी के चौरे के नीचे की खुदाई में 3 नन्हे बच्चों के कंकाल मिले हैं। मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है, अब देखो क्या होता है। लेकिन नहीं, नई इमारत का काम बंद नहीं हुआ। फिर लहरिया ने ही बताया कि 2 चौगुनी मजदूरी देकर मजदूरों के मुंह बंद कर दिए गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मैं तो सन्न रह गई।
मेरा मन दहल गया था। मैं ईश्वर से यही मना रही थी कि किसी तरह आने वाला मेहमान इस लाल कोठी की पापमयी छाया से दूर रहे। शायद ऊपर वाले ने मेरी पुकार सुन ली थी। मेरे प्रसव की तिथि निकट आ ही गई थी कि पति देव एक बार पुनः अपने तबादले का फरमान ले आए। अपनी संतानहीनता को लेकर जो ताने उल्हाने मैंने सुने थे, उनसे विरक्त होकर मैंने गर्भवती होने की सूचना अपने परिवार तक को नहीं दी थी। समयानुसार मुझे प्रसव वेदना आरंभ हुई और शीघ्र ही मैंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। इत्तेफाक से लहरिया इस नाजुक समय में मेरे साथ नहीं थी। उसकी माँ गुजर गई थी, सो उसे गांव जाना पड़ गया था। नन्हा बच्चा अभी चंद दिनों का ही हुआ था कि एक रात अनायास ही मुझे लगा कि कोई मेरे द्वार की सांकल खटखटा रहा है। मेरे पति को 2 दिन के लिए सरकारी कार्य से बाहर जाना पड़ गया था। जाने से पहले वो बार बार पूछ रहे थे, तुम डरोगी तो नहीं? उन्हें पूरी तरह आश्वस्त करके मैंने ज़बरदस्ती उन्हें भेज दिया था और अब सांकल के खड़कते ही मुझे भय सा लगने लगा। पहले मुझे लगा कि ये मात्र मेरा भ्रम है, लेकिन जब लगातार सांकल बजता रहा तब साहस करके मैंने द्वार खोला और सन्न रह गई। द्वार के बाहर बहुत ही घबराई हुई लाल कोठी की छोटी दुल्हन खड़ी थी। उसकी गोद में नवजात शिशु था। घबराहट के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे देखते ही उसने गोद के बच्चे को मेरी गोद में सौंप दिया और चटपट एक चिट्ठी मुझे थमाकर वो अंधेरे में अंतर्ध्यान हो गई। मैं हतप्रभ खड़ी थी। इस घटना का कोई साक्षी न था। मैंने नवजात को खोल कर देखा। वो एक सुंदर सी कन्या थी। ईश्वर की कृपा से इधर की उधर लगाने वाली लहरिया भी इस समय छुट्टी पर थी। अगले दिन सुबह ही वो गांव से वापस आ गई। आते ही उसने लाल कोठी की खबर सुनाई। बीबी रानी, छोटी दुल्हन कल रात से ही कोठी से गायब हैं। बड़े राजा बेहद गुस्से में हैं। सारे नौकरों को हड़काए पड़े हैं। किसी को नहीं पता कि छोटी दुल्हन कहाँ गई। फिर मेरी गोद में 2 बच्चों को देखकर वो खुश हो गई। वाह बीबी, जब ऊपर वाले ने दिए तो 2-2 एक के साथ दे दिए। वो कुछ भी भांप ना सकी और मैंने चैन की सांस ली। एकांत में छोटी दुल्हन की चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। आदरणीय, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा आप ही मेरी और मेरी बच्ची की जान बचा सकती हैं। ये भी संयोग देखिए कि मुझे और आपको एक साथ संतान प्राप्ति हुई। अपनी ममता का थोड़ा भी अंश यदि आप मेरी बच्ची को दे देंगी तो उसका जीवन संवर जाएगा। इस लाल कोठी में बहुत से पाप होते आए हैं। मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ, मैं भी नहीं जानती। जितनी शीघ्र हो सके आप भी इसे छोड़ दीजिए। आपकी कोई। मैंने पत्र मोड़ कर रख दिया। नियत समय पर सामान बांधकर हमने परिवार सहित वो घर व शहर छोड़ दिया। समय अपनी निर्बाध गति से भागता रहा। मेरे दोनों बच्चों ने अपनी शिक्षा पूरी करी और हमारा घोंसला छोड़कर अपना उन्मुक्त आकाश तलाश लिया। अपने अपने जीवन में दोनों ही सफल थे। पति के नौकरी से अवकाश प्राप्त करने में अभी कुछ बरस शेष थे। अब बच्चों की जिम्मेदारी से कुछ मुक्त होकर अपने इष्ट मित्रों के साथ अक्सर हमारा भ्रमण का कार्यक्रम बनता रहता था। पति के मित्रों में सान्याल दंपति का साथ मुझे सबसे अधिक सहज और प्रिय लगता था। इस बार भी भ्रमण उन्हीं के साथ था। आज नियति ने मुझे अनायासी जिससे मिलवा दिया था, उसके जीवित होने अथवा अपने जीवन में उससे दोबारा मिलने का मुझे स्वप्न में भी आभास नहीं था। रात भर मैं कच्ची कच्ची नींद में रही। कभी झपकी लग भी जाती तो विचित्र से स्वप्न आते। इसी जागी सोई निद्रा के साथ रात बीत गई। अगले दिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में जाग गई। सभी लोग अभी तक गहरी नींद में थे। शॉल लपेटकर मैं बाहर चली आई। बारिश के बाद पहाड़ धुलकर साफ हो गए थे। आश्रम की हरियाली और फूलों भरी बगिया की शोभा देखकर मैं मंत्रमुग्ध थी। तभी मुझे भ्रम सा हुआ, मानो कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैं पुनः टहलने लगी। तभी एक बार फिर वही स्वर सुनाई दिया। मैंने ऊपर देखा तो खिड़की पर वही रात वाला चेहरा दिखाई पड़ा। हमारी दृष्टि मिली और एक पहचान की क्षीण सी रेखा उभर आई। पल भर में वो साध्वी नीचे आ गई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25 बरस पहले हम एक बार मिले थे। कहते हुए वो मेरे पास से अपरिचितों की तरह निकल गई। मैं कुछ चकित सी थी, फिर समझ ही गई कि आश्रम के नियमानुसार आगंतुकों से अधिक बात नहीं की जा सकती। मेरी दृष्टि ने दूर तक उसका पीछा किया। वो झुककर दूर लाइब्रेरी की दीवार के पास बनी किसी क्यारी की मिट्टी को उलटने पलटने का उपक्रम कर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास पहुंच गई। मुझे पता था कि हमारे पास अधिक समय नहीं है। अभी सब लोग जाग जाएंगे और हमारे नितांत अपने ये एकांत के क्षण पराये हो जाएंगे। तुम वही हो ना?
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही हो, लाल कोठी की छोटी दुल्हन? मैंने अनभिज्ञ दृष्टि से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसके होंठ काँप रहे थे, आंखें भरी हुई थीं। मेरी बेटी कैसी है? उसका मातृत्व एक पल में छलक आया था। वो खूब पढ़ लिख गई है छोटी दुल्हन, अच्छी नौकरी कर रही है, जल्द ही उसका ब्याह हो जाएगा। आपने मेरी बच्ची को एक अच्छा जीवन दिया, मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका? लेकिन ये सब करने पर तुम्हें किसने बाध्य किया? मैंने उससे पूछ ही लिया। उस कोठी में ब्याह कर आई मैं गरीब परिवार की अनाथ लड़की थी। सोचा ब्याह के बाद खाना तो मिलेगा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए, पति ने ब्याह के 6 माह के बाद ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जमींदार परिवार की बहू थी, सो मुझे मायके भेज देना उनकी शान के खिलाफ था। फिर मायके जाती भी तो किसके पास? माँ बाप थे नहीं, एक मंद बुद्धि भाई जो चाचा चाची पर स्वयं ही बोझ बना हुआ था। लाल कोठी मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी। हर रात मेरे लिए काल रात्रि बनकर आती। हर रात जेठ जी मेरा शोषण करते और मेरी चीखें उन दीवारों में घुटकर रह जाती। जेठानी जी सब कुछ जान कर भी सहम सहम कर चुप ही रहती। कुछ भी बोलने का ना उनमें साहस था ना अधिकार। जब जब भी मैं गर्भ से होती तो कह दिया जाता कि मैं ध्यान में चली गई हूँ। महीनों कमरे में बंद रहती। पुरानी विश्वसनीय दाई की मदद से बच्चे पैदा होते और तुरंत ही दफना दिए जाते। तुलसी के चौरे के नीचे मेरी कोख के 3 टुकड़े दबा दिए गए और मैं अभागन उनका सोग भी न मना पाई। छोटी दुल्हन के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल पड़ी। चौथी बार जब मैं गर्भवती हुई तो प्रसव के समय न जाने कैसे उस वृद्धा दाई का जमीर जाग गया। बोली कि मेरा जो होगा सो होगा, तुम यहाँ से भाग जाओ छोटी दुल्हन। उसी ने मुझे अपनी बेटी आपको सौंपने के लिए कहा था। मुझे भी लगा कि शायद आपके माध्यम से मेरी मुक्ति का मार्ग निकलेगा। अपनी बेटी को आपको सौंपने के बाद मैं सीधे गंगा की गोद में समा जाती, लेकिन उसकी उफनाती लहरें देखकर मेरे भीतर भय समा गया। पल्लू से मुंह ढांप साड़ी को कफन की तरह लपेट लिया था मैंने। रात भर भटकने के बाद मैं सुबह तक रेलवे स्टेशन आ गई। कुछ पैसे पास में थे, टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गई। मुझे पता नहीं था कि मेरा गंतव्य क्या होगा, भविष्य क्या होगा, किंतु इतना पता था कि मुझ जैसी युवा स्त्री संसार के किसी कोने में सुरक्षित नहीं। इससे पहले कि मैं किसी पुरुष की भोग लिप्सा का शिकार बनती, वैष्णवियों का एक दल रामधुन करते हुए ट्रेन के उसी डिब्बे में आ गया जिसमें मैं बैठी थी। कुछ स्टेशनों के बाद वे सब उतरी और उनके पीछे पीछे मैं भी उतर ली। जिस दिन सिर मुड़ाकर अपना श्राद्ध कर्म किया, अपने सघन केशों की तिलांजलि दी, उस दिन बड़ी तकलीफ हुई। माया मोह रिश्ते नाते सभी से मुक्ति पाना था मुझको। इन सभी को न तजती तो और चारा भी क्या था मेरे पास। गुरु माता ने मुझे दीक्षा दी। आज मैं आश्रम की सिद्ध संतनी हूँ। किंतु क्या सच में? वो एक करुण हंसी हंस पड़ी। जोगिया वस्त्र पहन लेने से इच्छाएं नहीं मर जाती। मुझे कितना चाव था रंग बिरंगे कपड़े पहनने का, लहरिया चुनरी ओढ़ने का। लाल हरी रेशमी चूड़ियाँ, छम छम पायलें कितनी अच्छी लगती थी मुझे। सारे सुख चाव धरे के धरे रह गए, सब छूट गया। सावन फागुन बसंत सारे मौसम बैरागी हो गए। मैं अभागन अपनी ही चिता में जलकर कोयला भई न राख। अब तो उम्र ही बीत गई। ईश्वर ने सुहाग छीना, समाज ने श्वेत वस्त्र पहनाए, उसी समाज के भेड़ियों से बचने के लिए जोगिया चोला धारण किया। पूरा जीवन इस मुंडे सिर और जोगिया कपड़ों में ही बीत गया। मुझे लगा था सारी इच्छाएं भावनाएं बलपूर्वक दबा ली हैं मैंने, निर्विकार निर्भाव हो चुकी हूँ, लेकिन नहीं। आज आपको देखा तो लगा वो सब वहम था, झूठ था। सत्य केवल ये है कि मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, जिसकी अमानत आपके पास है। फिर भी ये जोगिया चोला मेरा सुरक्षा आवरण है। आपकी दुनिया में वापस गई तो आपका समाज मुझे नोच खाएगा। इतनी आश्वस्ति है कि मेरी बेटी को आपने अच्छा जीवन दिया। कैसे धन्यवाद दूँ आपको? उसने झुककर मेरे पैरों की धूल अपने माथे से लगा ली और अपने भगवा वस्त्रों से चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए। वो अपरिचितों की तरह चली गई। मैं उसे पुकारना चाहती थी, कहना चाहती थी कि छोटी दुल्हन, तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह ही सुंदर है, बेहद आत्मविश्वासी। उससे मिलोगी तो तुम्हारी ही नज़र उसे लग जाएगी। लेकिन हमारा समय समाप्त हो चुका था। मैं थके कदमों से कमरे में चली आई। सामान बांधकर हमने उन सन्यासिनों को धन्यवाद दिया और उनसे विदा लेकर हम चल पड़े। चलते समय मेरी आंखें छोटी दुल्हन को ढूंढ रही थीं, किंतु वो कहीं नहीं दिखी। शायद वो इस समय अपने कक्ष में छिपी होगी।
अपनी अनदेखी बेटी को याद करते हुए उसकी आंखें अनवरत बह रही होंगी। वो बार बार उन्हें पोंछ रही होगी ताकि कोई उन्हें देख न ले। सिद्ध सन्यासिनी को आंसू बहाने का अधिकार भी तो नहीं होता। जब उसकी आंखें पूरी तरह सूख जाएंगी तभी शायद वो अपने कक्ष से बाहर आएगी। अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक हृदय को द्रवित कर देने वाली कहानी, मैं तो जोगन रही। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हों या अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।